हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एजे स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स यानी कि सामान्य गणित के बारे में। बहुत सारे मित्र कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ्स का बेसिक करवा दीजिए, तो हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। बेसिक मैथ्स सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप साइंस वर्ग के हों या कला वर्ग के हों। बेसिकली जो कला वर्ग के स्टूडेंट होते हैं यानी कि आर्ट ग्रुप के, उनका मैथ्स बहुत वीक होता है। उनके लिए बेसिक जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिक मैथ्स में जैसे नंबर सिस्टम है, वर्गमूल, घनमूल और स्थानीय मान, जातीय मान, इन सभी के बारे में जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि इसके बारे में वो सेमेस्टर की परीक्षाओं में अपने पढ़े होते हैं, फिर भी एक बार रिवीजन ही सही। और जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं, डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और अन्य सेमेस्टर में जैसे सेकंड और थर्ड और साथ ही साथ फोर्थ सेमेस्टर, इन चारों सेमेस्टरों में बेसिक मैथ्स पूछी जाती है, यानी कि उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं। और अगर हम बात करें सीटेट के पेपर की, जो सीटेट का प्राइमरी लेवल का पेपर आता है, सीटेट में 30 मार्क्स के जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसमें से 15 मार्क्स तो पेडागोगी से पूछा जाता है, यानी कि मैथ्स पेडागोगी, गणित शिक्षण से। और जो 15 नंबर के क्वेश्चंस बचते हैं, 15 नंबर पूछे जाते हैं बेसिक मैथ्स से, यानी कि सामान्य गणित के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगी यह क्लास। और यूपी टेट में पूछी जाती है मैथ्स 30 नंबर की, पेपर फर्स्ट जूनियर प्राइमरी के लिए और पेपर सेकंड जूनियर के लिए। दोनों में लगभग समान पैटर्न है, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन प्राइमरी लेवल के लिए जो 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राइमरी लेवल के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेपर फर्स्ट के लिए 30 में से लगभग मान के चलिए 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, उन्हें लगभग बेसिक मैथ्स जिसको आता है वो भी कर ले जाता है। रही बात सुपर टेट की, यानी कि जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए नियुक्त होते हैं यूपी में, तो सुपर टेट में भी मैथ्स पूछी जाती है 20 नंबर की। 20 नंबर में लगभग 15 नंबर प्लस करके बेसिक मैथ्स, यानी कि अगर आपको स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, मेंसुरेशन का थोड़ा बहुत जानकारी है, तो इन सभी से मिलाकर आपको 15 प्लस क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। और सबसे ख़ास बात यह है इसमें कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इन सभी परीक्षाओं में। और सेमेस्टर परीक्षाओं में, यानी कि जो डीएलएड की परीक्षा होती है, इसमें 25 नंबर की मैथ्स आती है और पेपर को 1 घंटे में सॉल्व करना रहता है। टाइमिंग 1 घंटे और 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और बाकी 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ 1 लाइनर, और फिर 2 नंबर के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों में भी लगभग पूछा जाता है बेसिक मैथ्स। 25 में मान के चलिए आपको 22 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इजी होता है बेसिक मैथ्स से। और साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी बेसिक मैथ्स सभी को आनी चाहिए। तो इन सभी के लिए बेनिफिट होगा यह क्लास। तो इस क्लास की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज पहली क्लास है इंट्रो क्लास, जिसमें मैं आपको बताऊंगा संख्या और उनके प्रकार के बारे में। संख्या क्या होती हैं, संख्या कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी के बारे में। और इस वीडियो को आपको उन लोगों के पास तक पहुंचाना है जिन्हें आपको लगता है कि मैथ्स वीक है। जैसे हमारा फ्रेंड है या हमारे मित्र हैं, उनका मैथ्स बहुत वीक है, तो उनके पास तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और बेसिक मैथ्स के पास जो भी आपके पास आपके मित्र हैं, भाई हैं, उनको नहीं आता बेसिक मैथ्स, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले हम लोग समझते हैं संख्या के बारे में। संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या की एक परिभाषा के रूप में समझिए कि जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए आपके पास 5 पेन है। आपके पास अगर 5 पेन है तो आपको
पता चला संख्या के द्वारा कि हमारे पास 5 पेन हैं। मान लीजिए आपके पास 25 बुक्स हैं, तो 25 बुक्स आपको कैसे पता चला कि इन्हीं 25 की वजह से आपको पता चला कि हमारे पास यानी कि कितनी वस्तुएं हैं। कुल मिला जुलाकर यह निष्कर्ष निकला कि कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का बोध, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे संख्या कहा जाता है, उसे संख्या कहते हैं। यह एक प्रकार से परिभाषा समझ लीजिए, यानी कि कितनी वस्तुएं हैं यह अगर पता चल रहा है तो संख्या के वजह से पता चल रहा है। यानी कि संख्या की यही परिभाषा है कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध हो, जिससे जानकारी मिले, वही है संख्या की परिभाषा हुई। और इन संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, अगला जो पॉइंट है संख्या से जुड़ा, इन संख्याओं को जिनके द्वारा व्यक्त करते हैं संख्यांक उसे कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग कहें कि ये 25 बुक्स हैं, तो 25 बुक्स हैं यानी 25 किताबें हैं, तो 25 लिखने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जा रहा है यही है संख्यांक। अगर पूछा जाए 25 में संख्यांक कितने हैं, तो 25 में संख्यांक 2 हैं। कौन कौन से? 2 और 5, ये 2 संख्यांक हैं 25 संख्या के। और जो अंकों की संख्या है 10। कौन कौन से अंक हैं? कुल जो अंक होते हैं, कुल अंक हैं जिन्हें डिजिट्स कहा जाता है। तो कुल डिजिट्स कितने हैं? कुल डिजिट्स हैं 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 डिजिट्स से सभी संख्याओं का निर्माण होता है। 10 अंक हैं जिनके द्वारा सभी संख्याओं का निर्माण होता है। यह तो हुई एक छोटी सी बात संख्याओं से लेकर। संख्या और संख्यांक और अंकों के बारे में आपको रिवीजन के तौर पर समझ में आया होगा। अगर आप लोग तो पहले से जानते रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन ही सही, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक आपके लाइफ में स्टूडेंट सब जुड़ा है तब तक आपको रिवीजन करते रहना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कोशिश करते रहिए, आपको सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग और संख्याओं के प्रकार के बारे में समझते हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं जो मुख्य रूप से संख्याओं का प्रकार है, संख्याओं को संख्या पद्धति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो पहली संख्या जो है वह है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनसे हम वस्तुओं या अन्य किसी क्रम की गणना के लिए प्रयुक्त करते हैं। यानी कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस प्रकार से समझिए। तो प्राकृतिक संख्याएं, जैसे आपके पास कहा जाए 5 पेड़ हैं, तो 5 पेड़ हैं, ऐसा थोड़ी कहा जाता है कि यहाँ आपके पास 0 पेड़ हैं, आपके पास -5 पेड़ हैं, -5 पेड़ हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सदैव पॉजिटिव में होती हैं और इनके साथ 0 नहीं काउंट किया जा सकता, क्योंकि किसी भी वस्तु को गिनने में जो संख्याएं प्रयुक्त होती हैं वही संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं सदैव 1 से शुरू होती हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से चलती रहती हैं। कहाँ तक? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। आपके सामने एक सिंबल दिख रहा होगा, इसे कहते हैं अनंत। अनंत यानी कि जिसका अंत ना हो।
यानी कि इस प्रकार से संख्याएं चलती रहती हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह इसकी शुरुआत जो होती है 1 से होती है। क्यों होती है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि 0 और माइनस में कोई भी संख्या कोई भी वस्तु का गणना नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हुई प्राकृतिक संख्या के बारे में। और दूसरा प्रकार समझिए, दूसरे प्रकार के अंतर्गत आती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन संख्याएं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। और दूसरा प्रकार कौन सा है तो पूर्ण संख्याएं हैं। दूसरे प्रकार के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं तो पूर्ण संख्याएं कहते हैं यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को भी शामिल कर लें, शून्य को भी शामिल कर लें, तो यह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं, यानी कि इनका कोई अंत नहीं होता है। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसकी शुरुआत जो होती है पूर्ण संख्याओं की वह 0 से होती है। यही दोनों में बेसिक अंतर है। यह पूर्ण संख्याएं हुई। और अगला जो प्रकार है संख्याओं का वह पूर्णांक संख्याएं हैं, जो कि तीसरा प्रकार है। कौन सा प्रकार है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याओं को कहते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं की एक प्रकार से परिभाषा समझिए तो पूर्णांक संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जिसमें ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक संख्याओं के साथ साथ शामिल कर लिया जाता है। और साथ ही साथ यानी कि ऋणात्मक धनात्मक संख्याओं सहित शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 इस प्रकार से संख्याएं बढ़ती रहेंगी अनंत तक। और ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है इसमें। ऋणात्मक संख्याएं भी ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, इधर भी इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जाएंगी, अनंत तक। इस प्रकार से पूर्णांक संख्याएं हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं तो पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो हो गई ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, और दूसरी जो पूर्णांक संख्या हो गई वह धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और शून्य जो है यह उदासीन पूर्ण संख्या कहलाती है शून्य। तो 3 प्रकार से हुई, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक संख्या, या जिसे उदासीन पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। 3 प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया। अगले प्रकार की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार है वह है सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में बात करते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं? अगला प्रकार है जो कि चौथा प्रकार है सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सम संख्याओं को कहते हैं, सम संख्याओं को कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में समझें। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या हैं? तो सम संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं। कहने का तात्पर्य है कि 2 से भाग दिया जाए जिस भी संख्या में और उसका शेषफल जो है 0 आ जाए, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसमें जैसे कि 2 हुआ, 4 6 8 10 12 इस प्रकार से इन जो भी संख्याएं हैं जिसमें भी भाग देने पर 2 से भाग दिया जाए और उसका शेषफल जो आ जाए उस संख्या का 0 आ जाए, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। अगला प्रकार देखिए, संख्याओं का अगला प्रकार है विषम संख्याएं। जो 5वां प्रकार है विषम संख्याएं।
विषम संख्याएं किसे कहते हैं? विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हैं, इसी का उल्टा जो ए सम संख्याएं हैं इसी का विपरीत है इसकी डेफिनेशन, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग दिया जाए और कुछ न कुछ शेषफल बचे, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो उन संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है? 1, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगला प्रकार देखिए, जो संख्याओं का अगला प्रकार है, अगले प्रकार के अंतर्गत हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रकार है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? और अगला प्रकार है 6वां प्रकार भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्याओं को जो अंग्रेजी में हम लोग समझते हैं कंपोजिट नंबर्स, जिसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? तो भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक और संख्या से विभाजित हो जाएं। यानी कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो कम से कम जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य, यानी कि जो भाज्य संख्या है वह स्वयं एक और अन्य किसी एक संख्या से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे इसके अंतर्गत है, जैसे एक एग्जांपल लें, 4 हुआ, इसके बाद आता है 6 और 9, फिर उसके बाद 10, 25 ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्या कहलाती हैं, क्योंकि इनमें स्वयं का, यानी कि अगर हम लोग 4 से 4 में भाग दें तो यह स्वयं से विभाजित हो जाती हैं और शेषफल 0 आता है। साथ ही साथ ये संख्याएं अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। अगर हम लोग इसको 2 से विभाजित करें तो 2 बार इसका जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संख्याएं स्वयं से विभाजित हुई, 2 से भी विभाजित हुई और यह संख्या 1 से भी विभाजित हो जाएगी, यानी कि 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। उम्मीद है यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, यह प्रकार आपको समझ में आया होगा। अगला प्रकार देखिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार परेशान करता है बच्चों को, अभाज्य संख्याएं। 7वां प्रकार है अभाज्य संख्या का, यानी कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्याओं को कहते हैं प्राइम नंबर। क्वेश्चन यहाँ से बनता है प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की परिभाषा आप समझिए। प्राइम नंबर्स वे सभी संख्याएं हैं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक भाज्य का उल्टा है अभाज्य, यानी कि जो स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे संख्या है 2, 3, 6, 2, 3, 5, 7 और 11, 13। इस प्रकार से ये सभी संख्याएं स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेंगी, अन्य किसी भी एक संख्या से नहीं कटेगी। और भाज्य संख्याओं में यही अंतर है कि भाज्य संख्या स्वयं तो कटेगी और 1 से भी भाग जाएगा उसमें, लेकिन कम से कम एक संख्या से और भी उसमें भाग जाना चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अगर एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाज्य नहीं होती है पूरी तरह से, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। उम्मीद करता हूं यह भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि
सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो एकमात्र ऐसी संख्या है, दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम भी है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपको आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संख्याओं का 8वां प्रकार, जो कि परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें कहते हैं, अगला प्रकार है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को किन नामों से जानते हैं? तो परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशियोनल नंबर, रेशियोनल नंबर्स। रेशियो का तात्पर्य होता है अनुपात से, अनुपात से बना है रेशियो, यानी कि ए वाला चिन्ह जो होता है इसे कहते हैं रेशियोनल नंबर। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं क्या है? वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके यानी व्यक्त की जा सके, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक कंडीशन है, Q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से एक सिंबल होता है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका हर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो एक बार फिर से डेफिनेशन समझिए, ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए लेकिन Q का मान कभी 0 नहीं होगा, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्वेश्चन यहीं से बनता है परिमेय संख्याएं से। तो इनमें कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं? तो इनमें जो संख्याएं आएंगी वे संख्याएं हैं P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परिभाषा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इसमें है, अगर कोई भी भिन्न ले लीजिए, 4/3 है, Q का मान 0 नहीं है, P का स्थान पे 4 है, तो ये संख्या हो गई रेशियोनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या है। और कोई भी दशमलव की संख्या आप ले सकते हैं, जैसे कि 0.33 करके इस प्रकार से है, ये भी संख्या परिमेय संख्याएं हैं। अभी इसको आपको बनाना हो, इसको आप लोग बना सकते हैं, 33/100 हो जाएगा इस प्रकार से, इसलिए इसे परिमेय संख्याओं में रखा गया है। और ऋणात्मक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, यानी जैसे अगर लिखा जाए -2/2, तो यह भी संख्या आपकी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसे हम लोग अंश और हर के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपरिमेय संख्याओं को। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो पाई है, एक चिन्ह है पाई, पाई जो है यह अब तो परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7। क्वेश्चन यहाँ से बनता है 22/7 जो है यह परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है यह परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। अभी आपको आगे बताते हैं। पाई का मान जो 22/7 है, यह एक परिमेय संख्या है। अगला प्रकार है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशियोनल नंबर, इरेशियोनल नंबर्स, ठीक है। इस प्रकार से अपरिमेय संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यह भी कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। अगर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे कि पाई हुआ, पाई भी एक पाई चिन्ह है, आप लोग समझे रहिए। पाई को अपरिमेय संख्याओं में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत रखी जाती हैं। जैसे √3 है, √4, √2 है। इन संख्याओं का पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकलता है। वर्गमूल के बारे में आगे बताएंगे, जिन्हें पता है वो लोग ध्यान रखें। जिनका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकलता, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत रखी जाती हैं। और परिमेय संख्या में अगर √4 लिखा है, तो √4 का मतलब होता है √2 × 2, यानी कि इसका मान हो जाएगा 2। और 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप लोगों को बताने का प्रयास किया संख्याओं के प्रकार के बारे में, जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट संख्याओं के प्रकार थे और बेसिक
चीज़ें हैं सभी आपको पता भी होनी चाहिए संख्याओं के प्रकार से संबंधित। इस सेशन को यहीं एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और अपने मित्रों के साथ जानकारी को साझा करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।